हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आपकी जो न्यू बुक है कविता मंझारी, उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है, उसकी जो हाइट है वो 1.75 फीट है और वो प्लांट हर महीने 0.5 फीट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। अब हमसे 3 सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे 3 सवाल पूछे गए हैं कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, यानी 7 महीने के बाद क्या हाइट होगी प्लांट की, ये बताना है। और मेगा टेबल, एक टेबल बनानी है। ठीक है। वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। ठीक है, एक टेबल बनानी है जिसमें हमें दिखाना है कि किस तरीके से हर महीने हाइट जो है वो बड़ी है। फर्स्ट 0 मंथ में कितनी थी, फर्स्ट में कितनी, सेकंड में कितनी हुई, थर्ड में कितनी हुई। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाना है और एक एक्सप्रेशन बनाना है जो रिलेट करे एच और टी को। एच का मतलब हाइट और टी का मतलब टाइम, इनको रिलेट करे ऐसा एक एक्सप्रेशन बनाना है। और तीसरी बात, ये एक्सप्लेन करना है कि ये एक रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ क्यों होगी। क्लियर है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने के बाद हाइट कितनी होगी ये बताना है। तो आप लिखेंगे पहले प्लांट की इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट कितनी है प्लांट की, इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 फीट। 1.75 फीट है। ठीक है। बढ़ कितना रही है, ग्रोथ इन एवरी मंथ या 1 मंथ। बढ़ कितना रही है, ग्रोथ इन एवरी मंथ, कितना बढ़ रही है हर महीने, 0.5 फीट बढ़ रही है हर महीने। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ग्रोथ इन 7 मंथ। यानी 7 महीने में कितनी हाइट बढ़ेगी। देखो, एक महीने में 0.5 फीट बढ़ रही है, तो 0.5 फीट हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो पता चल जाएगा 7 मंथ में कितनी हाइट टोटल बढ़ी है। तो 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको आएगा 7 5 35 एंड पॉइंट। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालनी है कि 7 महीने बाद हाइट कितनी होगी प्लांट की। तो आप लिखेंगे प्लांट हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। देखो, 7 महीने बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी हमें ये बताना है। तो एक तो प्लांट की शुरुआती हाइट कितनी थी, यानी इनिशियल हाइट कितनी थी, 1.75 फीट थी। ठीक है। अब उसमें हम ऐड कर देंगे जो प्लांट की हाइट इन 7 महीनों में बढ़ी है। और 7 महीनों में कितनी हाइट बढ़ी है, 3.5 फीट हाइट बढ़ी है इन 7 महीनों में। तो इसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, 3.5 फीट। जब आप प्लस करेंगे इन दोनों को तो आपकी टोटल हाइट निकल के आएगी पेड़ की, यानी प्लांट की वो आएगी 5.25 फीट। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 7 महीने बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी, 5.25 फीट होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट करेंगे अगले पेज पर। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। मतलब एक टेबल बनानी है हम, जो कि हमने बना भी ली है। इस टेबल में हमें दिखाना है कि हर महीने किस तरीके से हाइट बढ़ रही है प्लांट की, ये हमें शो करना है इस टेबल के अंदर। ठीक है। जहाँ पर हमने टाइम को हमने टी मान लिया है और हाइट को हमने यहाँ पर एच मान लिया है। ठीक है। हाइट एच यानी फीट में है और टाइम जो है वो मंथ्स में है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझो। शुरुआती जो महीना है, यानी अभी 0 मंथ है, 0 मंथ में बिल्कुल भी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट वही रहेगी जो है, यानी 1.75 फीट। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 0.5 फीट हाइट बढ़ गई। फर्स्ट मंथ में 0.5 फीट हाइट बढ़ी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1.75 में 0.5 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 2.25। ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या होगा, फिर से 0.5 फीट हाइट बढ़ जाएगी।
यहाँ पर आप लिखेंगे 2.75, ठीक है। थर्ड मंथ में फिर से 0.5 फीट हाइट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3.25। फर्दर आप यहाँ पर आपको 10 तक 0.5 को ऐड करते जाना है। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 0.5 ऐड करते आऊंगा हर मंथ, हर महीने, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है। 3.75 और ऐड करो 4.25, दोबारा ऐड करेंगे 4.75, फर्दर 0.5 ऐड करेंगे 5.25। देखो 7वें महीने में कितनी हाइट निकल के आई, 5.25, जो कि हमारा आंसर भी था फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। कि 7 मंथ बाद कितनी हाइट निकल के आएगी, 5.25 होगी, तो यहाँ पर भी वही आंसर आया है। क्लियर है। अच्छा चलो, अब 8वें महीने में क्या होगा, 8 मंथ में क्या होगा, यहाँ पर 5.75, फर्दर हम ऐड करेंगे 0.5, तो 7.25, फर्दर ऐड करेंगे तो 6.75, क्योंकि हमारा सेकंड का आंसर। इसमें हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, टाइम को दिखाते हुए और हाइट को दिखाते हुए कि कैसे वक्त के साथ साथ जो है वो हाइट ग्रो हुई है, पेड़ की हाइट वक्त के साथ साथ बढ़ी है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो एच और टी को रिलेट करे, और दूसरा इसने पूछा है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एक लीनियर ग्रोथ क्यों है। क्लियर है। चलो पहले एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं इसको लेकर के जो एच और टी को रिलेट करे। तो यहाँ पर हम जब हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो लिखेंगे एच इक्वल, अच्छा कांस्टेंट हाइट कितनी थी, 1.75 फीट थी, ठीक है, 1.75 फीट, ठीक है। प्लस कर देंगे उसमें जो हाइट एवरी मंथ बढ़ रही है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, ठीक है, यानी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर आएगा एच इक्वल 1.5 प्लस 0.5 टी, ठीक है। आपको मंथ्स को आपको टी मान लेना, मतलब मंथ्स को आपको वेरिएबल मान लेना है, क्योंकि मंथ जो है वो लगातार चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तरीके से मंथ्स लगातार चेंज हो रहे हैं। तो जो भी वैल्यू चेंज होती है उसको आपको वेरिएबल मान लेना है। जो हम यहाँ पे हमने मंथ्स को वेरिएबल माना है, ये दोनों वैल्यू फिक्स हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग पेयर की हाइट है वो फिक्स है, जो बढ़ने का रेट है वो फिक्स है, मंथ्स चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने मंथ्स को टी मान लिया, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, ठीक है। और आगे इसने क्या पूछा है, कह रहा है कि ये बताओ ये लीनियर ग्रोथ क्यों शो करेगा। तो सीधी सी बात है, हम लिखेंगे हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, यानी हाइट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रही है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 0.5 फीट। जब भी कोई चीज सिर्फ एक ही दर से बढ़ती है लगातार, हमेशा उसमें एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को स्लोप होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, यानी कांस्टेंट होता है। तो ये एक्सप्रेशन एक लीनियर ग्रोथ क्यों शो करेगा, क्योंकि जो हाइट बढ़ रही है वो कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रही है, और जब भी कांस्टेंट वैल्यू से हाइट बढ़ेगी तो आपको एक बात याद रखना है कि वो हमेशा लीनियर ग्रोथ दिखाएगा, लीनियर ग्रोथ हमेशा दिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगले पेज पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। कह रहा है मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। कह रहा है एक मोबाइल फोन खरीदा गया है 10,000 रुपए का, जिसकी वैल्यू हर महीने 800 रुपए, सॉरी हर साल 800 रुपए कम होती जा रही है। जब भी किसी भी चीज की वैल्यू कम होती है तो हम बोलते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वहाँ पर आपको ये जो मेथड है ये समझाया जाएगा। तो एक मोबाइल फोन जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, वो हर महीने सॉरी हर साल अपनी वैल्यू को 800 रुपीज कम कर रहा है। तो क्वेश्चन ने हमसे तीन सवाल पूछे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन, हमें इसमें भी एक टेबल बनानी है जिसमें हमें शुरू से लेके 0 से लेके 8 ईयर तक हमें ये दिखाना है कि किस तरीके से फोन की वैल्यू जो है वो लगातार डेप्रिशिएट होगी, यानी कम होगी। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो रिलेट करे वी और टी को, और एक्सप्लेन करना है कि लीनियर डीके क्यों है। देखो लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज ग्रो करे बढ़े, ठीक है, तो कोई भी चीज कम हो तो उसे लीनियर डीके बोला जाता है, ग्रोथ का अपोजिट वर्ड है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, फोन की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर लीनियर डीके वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ना कि लीनियर ग्रोथ वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है। तो पहला पॉइंट करते हैं इसका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट
कि एक मोबाइल फोन जिसकी वैल्यू कितनी है 10,000 रुपए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन। कितनी है मोबाइल फोन की वैल्यू? 10,000 रुपीज। अब आपको देखना है कि एक साल में कितनी कम हो रही है वैल्यू, तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज ऑफ मोबाइल फोन इन 1 ईयर। एक साल में कितनी कम हो रही है? रुपीज 800, 800 रुपये एक साल में कम हो रही है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है, हमारा तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। सवाल हमसे पूछा गया है कि 3 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, 3 साल के बाद। तो हमें देखना है कि 3 साल में कितनी वैल्यू गिरेगी, तो मैं लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज ऑफ मोबाइल फोन इन 3 ईयर्स। ठीक है, एक साल में 800 रुपये गिर रही है, तो मैं लिखेंगे रुपीज 800 इंटू। ठीक है, और कितने साल? 3 साल बाद कितनी होगी, तो मैं लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो 8 3 जा 2400, यानी 3 साल में 2400 रुपये उस फोन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी गिर जाएगी। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, 3 साल के बाद जो वैल्यू होगी उस फोन की, हमें वो बताना है। ठीक है, 3 साल के बाद की वैल्यू होगी फोन की, तो वो बताएंगे हम यहाँ पे। एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी फोन की, ये बताना है। ठीक है। अच्छा, इनिशियल वैल्यू कितनी थी फोन की? 10,000 रुपये माइनस। ठीक है, कितनी वैल्यू कम हो गई? 2400, इतनी वैल्यू फोन की कम हो गई। ठीक है, अब बस जब आप 10,000 में से 2400 रुपीज जब आप कम करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा रुपीज 7600, यानी फोन की इतनी वैल्यू बचेगी। क्लियर है? तो फोन की इनिशियल वैल्यू 10,000 थी, 3 साल में वैल्यू 2400 रुपये, 2400 रुपीज कम हो जाएगी। तो उसके बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7600 रुपीज बचेगी, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे नेक्स्ट मैथ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन वी डेप्रिशिएट विद द टाइम। ठीक है, हमें एक टेबल बनानी है, और टाइम हमें एक टेबल बनानी है जो ये दिखाए कि 0 से लेके 8 ईयर्स तक किस तरीके से फोन की वैल्यू है वो लगातार कम हुई है, हर महीने कितनी लगातार कम हुई है, हमें ये दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो पहले देखो 0 ईयर्स में तो कोई वैल्यू कम हो गई ही नहीं। 0 ईयर में कितनी वैल्यू होगी आपकी? पूरी 10,000, मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगेगा, कोई वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन एक साल के बाद क्या होगा? 800 पे वैल्यू डाउन हो जाएगी, 800 रुपीज वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो आपका 9200 आएगा। एक साल के बाद फिर से 800 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से 800 रुपीज कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हर साल क्या होगा, वैल्यू 800 रुपीज कम होती जाएगी, तो आपको उसमें से 800 माइनस करके जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। 6800, फिर से यहाँ पर अब आपको 800 माइनस करना है 6000, फिर से 800 माइनस माइनस करना है 5200, फिर से आपको 800 माइनस करना है 4400, फिर से 800 माइनस करना है 3600। यानी आपकी जो फोन की वैल्यू होगी 8 साल के बाद, वो बचेगी 3600। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल बना देनी है। ठीक है, यहाँ पर टाइम लिखना है जो योगी ईयर्स में दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू लिखनी है जो कि रुपीज में है। उसके बाद 0 से लेके 8 तक आपको हर साल, ठीक है, हर साल किस तरीके से वैल्यू कम हो रही है ये दिखाना है, कौन साल में कितनी वैल्यू बचेगी। 6 ईयर में 5200 बचेगी, 7 में 4400 बचेगी। ये आपको टेबल के थ्रू दिखाना है, टेबल फॉर्म में दिखाना है, इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी
नहीं करना है। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेट्स वी एंड टी। एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो वी और टी को रिलेट करे। ठीक है, वी मीन्स वैल्यू ऑफ द फोन एंड टी मीन्स टाइम। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है कि ये एक लीनियर डीके को रिप्रेजेंट क्यों करेगा। क्लियर है, चलो कर लेते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द फोन कितनी है, ठीक है, उसको हमें रिलेट करना है टाइम से। तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो वी इक्वल, वो शुरुआत में कितनी थी वैल्यू फोन की, 10,000 रुपीज थी। क्लियर है। अब हम करेंगे माइनस, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। अगर बढ़ती तो प्लस करते, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, वैल्यू डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 800 रुपीज, क्योंकि पर ईयर 800 रुपये कम हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टी से, टी फोर टाइम। तो आपको ये एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनेगा 10,000 माइनस 800 टी, जो हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका पहला आंसर हो चुका है। यहाँ पर वी और टी को हमने रिलेट कर दिया। वी इक्वल 10,000 माइनस 800 टी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये लीनियर डीके को रिप्रेजेंट क्यों करेगा। अब देखो, यहाँ पर लिखेंगे लीनियर डीके को रिप्रेजेंट क्यों करेगा, उसके बारे में लिखेंगे। तो वैल्यू डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, और वो रेट क्या है, रू 800 पर ईयर। ठीक है, यानी हर साल 800 रुपये कम हो रही है वैल्यू। ऐसा नहीं है कि इस साल 800 रुपये कम हुई तो अगले साल 900 रुपये कम हुई तो अगले साल 500 रुपये कम हुई, क्योंकि वैल्यू सेम है। और जब वैल्यू सेम रहेगी तो हमेशा जो भी डीके होगा, जो भी ग्रोथ होगी, वो लीनियर होगी, जब जब तक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आपको एग्जाम में यही रीजन लिख करके आना है। अब कभी भी पूछे आपसे कि लीनियर डीके क्यों होगा या लीनियर ग्रोथ क्यों होगी, तो आपको बोलना है कि क्योंकि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट पे, या फिर डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट पर, इसलिए ये एक लीनियर डीके या लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। कह रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, यानी एक गांव है उसकी जो आबादी है वो 750 लोगों की है। और एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, वहाँ 50 लोग रहने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइंड द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल के बाद उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी, ये बताना है। दूसरा, एक टेबल बनानी है, जो वही टेबल जो अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन बना करके आ चुके हैं, जो वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है, यानी 10 साल में पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी है, ये हमें बताना है। क्लियर है। और तीसरा क्वेश्चन सेम वही है जो हम पिछले करके आ चुके हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। क्या फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी विलेज की, ये बताना है। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। ठीक है, यानी विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है ये बताना है। इक्वल, कितनी है, 750। ठीक है, अब एवरी ईयर कितने लोग आ रहे हैं वहां, 50 लोग, यानी 50 लोगों से वहां पर एवरी ईयर पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर। एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 50। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन 6 ईयर, 6 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल है। 50 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, यहाँ पर आपका आएगा 300, एंड 300 लोग वहां पर बढ़ जाएंगे 6 साल के अंदर। ठीक है, हमें निकालनी है 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, ये हमें बताना है। इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, यानी 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी।
अच्छा, शुरुआती पॉपुलेशन कितनी, 750, उसमें हम प्लस कर देंगे जो पॉपुलेशन 6 साल में बढ़ी है। 6 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 300 बढ़ी है, 300 पॉपुलेशन बढ़ी है 6 साल के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 750 को 300 में प्लस कर देंगे, जो हम आपका आंसर आएगा 1050। यानी इतने लोग 6 साल के बाद इस गाँव में रह रहे होंगे, इस गाँव की पॉपुलेशन 6 साल के बाद इतनी होगी, 1050। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपको एक टेबल बनानी है, जो कि हमने बना ली है, और आपको ये शो करना है कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है एवरी ईयर। ठीक है, ईयर बाय ईयर किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, आपको ये शो करना है। तो देखो, आपको टेबल बनानी है, जितने साल बोला है उतने साल के लिए आपको टेबल बनानी है। कितने साल बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, 0 से लेकर 10 साल तक। तो आपको 0 से लेकर 10 साल तक टेबल बनानी है। ऊपर लिखना है आपको टाइम, जो कि ईयर्स में दिया हुआ है, नीचे लिखना है आपको पॉपुलेशन, जो कि नंबर्स में दी हुई है। तो 0 ईयर में देखो कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, 0 ईयर में पॉपुलेशन सेम रहेगी 750। क्लियर है, ये हो गया आपकी 0 ईयर की पॉपुलेशन, क्योंकि अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है। क्लियर है, अब क्या हुआ, 1 साल के बाद यहाँ 50 लोग रहने के लिए आ गए। ठीक है, जब 50 लोग रहने के लिए आएंगे तो वो लोग 8 हो जाएंगे, यानी 800 हो जाएगा। उसके बाद फिर 50 लोग आ गए तो 850, फिर 50 लोग आ गए 900, फिर 50 लोग आ गए 950, फिर 50 लोग आ गए 1000, फिर 50 लोग आ गए 1050, फिर 50 लोग आ गए 1100, फिर से 50 लोग आ गए 1150, फिर 50 लोग आ गए 1200, फिर 50 लोग आ गए तो 1250। यानी 10 साल के बाद यहाँ पर 1250 यानी 1250 लोग रह रहे होंगे। तो ये आपको इस टेबल के थ्रू दिखाना है। एक टेबल बनानी है आपको 0 से लेकर 10 ईयर्स तक की, जितने भी क्वेश्चन बोला उन्हें जैसे आपको टेबल बनानी है, और आपको कुछ नहीं करना उसके बाद। जितने जो आपकी इनिशियल प्रिंसिपल होगा, जो देगा आपको प्रिंसिपल होगा, स्टार्टिंग को आपकी वैल्यू को उसको यहाँ पर रखना है, और उसमें जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम यहाँ पर 50 लोग बढ़ रहे हैं, तो आपको 50 उसमें ऐड करते जाना है। सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो पी और टी को रिलेट करे, और फिर से वही हमें एक्सप्लेन करना है कि लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया, चलो करते हैं इसको। यहाँ पे आपको लिखना है P इक्वल, यानी पॉपुलेशन किस तरीके से आपने निकाली है वो बताना है। ठीक है, P इक्वल, शुरू में कितनी पॉपुलेशन थी आपकी, 750, प्लस हर साल कितने लोग आ रहे हैं रहने के लिए, 50 लोग आ रहे हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब पॉपुलेशन कितनी होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ईयर हमें किसको मानना है, टी को मानना है। समझ में आ गया, ईयर हमें टी को मानना है। तो 750 प्लस 50 की अब डी से मल्टीप्लाई करिए, 50 टी हो जाएगा। ठीक है, ईयर को आपको टी मानना है, क्योंकि ईयर जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो जो भी चेंज हो सके वही वेरिएबल होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो पी इक्वल 750 प्लस 50 टी, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, एक लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें जवाब देना है इस बात का कि ये एक लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट क्यों करेगा। तो हम लिखेंगे एज population is increasing at constant rate, और वो कांस्टेंट रेट क्या है, 50 यानी 50 पीपल पर ईयर। ठीक है, और जब भी कांस्टेंट रेट से कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी, तो वो हमेशा एक लीनियर ग्रोथ या लीनियर डिके शो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब अगले पेज पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अगले पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600, रुपीज लिख रहे हैं, ₹600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge. ठीक है, एक टेलीकॉम कंपनी है जो ₹600 चार्ज करती है रिचार्ज के
लेकिन हर दिन ये चार्ज 15 रुपए कम होता रहता है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, 600 रुपये चार्ज करती है, 600 रुपये एक कंपनी चार्ज करती है रिचार्ज के लिए, और इस प्रीपेड बैलेंस में 15 रुपए हर दिन कम होते रहते हैं। सवाल क्या है, 3 सवाल इसने हमसे पूछे हैं इसके अंदर। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स after using the scheme of for x days, explain why it represent linear decay। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो सवाल इसने हमसे तीसरे पॉइंट में पूछा था, वही सवाल यहाँ पे इसने हमसे पहले पॉइंट में पूछ लिया। ठीक है, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो रिलेट करे, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस को और डेज को। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन करते हैं पहले बिना किसी कंफ्यूजन के। यहाँ पर आपको लिखना है इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस कितना है, यानी शुरुआती बैलेंस कितना था? 600 रुपये, 600 रुपीज। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज इन 1 डे। एक दिन में कितनी वैल्यू कम हो रही है? 15 रुपए, तो ₹15। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। ठीक है, यानी हमें बताना है एक रिमेनिंग बैलेंस को दिखाती हुई एक इक्वेशन बनानी है, और उस रिमेनिंग बैलेंस को हमें बी ब्रैकेट में एक्स लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले रिमेनिंग बैलेंस, जिसको मैं बी एक्स भी लिख सकता हूं। क्लियर? अब देखो, इनिशियल बैलेंस मेरा कितना था? 600 रुपये, 600। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रही है। ठीक है, जब भी कमी होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 15, कितने रुपए की कमी हो रही है? 15 की। और कितनी कमी होगी ये डिपेंड करेगा डेज पर। पहले डेज में 15 की, सेकंड डेज में 30 की, थर्ड डेज में 45 की, और फोर्थ में 60 की। तो ये डिपेंड करेगा डेज के ऊपर, और डेज को हमने क्या मानना है? एक्स मानना है। तो हम क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन करके आएगी, तो आएगी बी ब्रैकेट एक्स इक्वल 600 - 15 एक्स। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन जो दिखा रही है रिमेनिंग बैलेंस को। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डीके। हमें क्या बताया आपको? लीनियर डीके, डीके का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ यानी कम होना। जब कम होगा तो डीके, और जब ज्यादा होगा तो ग्रोथ। इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये एज, अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये लीनियर डीके क्यों है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो लीनियर डीके क्यों है, इसके लिए हम लिखेंगे एज द बैलेंस is decreasing at constant rate। और वो constant rate क्या है? तो वो 15 पर डे। ठीक है, तो 15 पर डे, तो इसीलिए ये एक लीनियर डीके माना जाएगा। आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं, एज द बैलेंस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर डीके। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। देखिए, मतलब कितने दिनों के बाद जो पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, ये बताना है। अच्छा, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिमेनिंग बैलेंस वाली इक्वेशन की। अब रिमेनिंग बैलेंस वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने क्या बनाई थी? रिमेनिंग बैलेंस वाली इक्वेशन बी एक्स इक्वल 600 - 15 एक्स। उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे, बी ब्रैकेट एक्स इक्वल 600 - 15 एक्स। ठीक है, आप इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, रिमेनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्या बोला सवाल है? रिमेनिंग बैलेंस होना चाहिए 0। ठीक है, यानी कितने दिन के बाद यहाँ पर बैलेंस जो वो खत्म हो जाएगा, यानी रिमेनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस जगह पर 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 600 - 15 एक्स। अच्छा,
आपको एक काम करना है, 15 यहाँ माइनस का है, आपको उसको इधर लेकर के आना है, ये हो जाएगा प्लस का 15x 600 x इक्वल 600, 15 इंटू में है, आपको उसको डिवाइड में लेकर के आना है, इंटू से आपको यहाँ पर 600 को 15 से डिवाइड करना है, 15 4 जा 60, 0 का 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40, और x हमने किसको माना था, x हमने डेज को माना था। क्लियर है, यानी 40 डेज लगेंगे कम से कम बैलेंस को खत्म होने में, रन आउट होने में। क्लियर है, तो हम यहाँ पर एग्जाम में स्टेटमेंट पूरी लिख करके आइएगा, इट विल टेक 40 डेज, ठीक है, 40 डेज टू रन आउट द बैलेंस। ये आपको पूरे स्टेटमेंट लिख करके आनी है एग्जाम के अंदर, अगर पूरे नंबर आपको चाहिए तो। सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज सेट 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि थर्ड पार्ट है। करेक्ट टेबल बनानी है आपको जो फर्स्ट से लेके 10 डेज तक दिखाएगी किस तरीके से जो आपका बैलेंस है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, टाइम यहाँ पर डेज में दिए हुए हैं, तो हमने उसको एक टेबल बना ली उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 1 से लेके 10 डेज तक हमें दिखाना है। क्लियर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 0 डेज नहीं दिया हुआ, फर्स्ट डे से हमें शुरू करना है। अगर 0 डेज दिया हुआ होता तो हम 600 से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पर हमें 0 डेज नहीं दिया हुआ, फर्स्ट डेज दिया हुआ, इसलिए हमें 600 में से पहले ही 15 को माइनस करना पड़ेगा। आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 585, यानी पहले दिन जो बैलेंस बचेगा वो 585 बचेगा। उसके बाद आप सेकेंड डेज में माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 570। अगर आपको 15 माइनस करना है 555, ये आपको ध्यान रखना है 15 ही माइनस करना है, ठीक है, 540। फिर फर्दर 15 माइनस करना है 525, फर्दर 15 माइनस करना है 510, फर्दर 15 माइनस करना है 495, फर्दर 15 माइनस करना है 480। और 9 डेज में क्या वैल्यू बचेगी, जब 9वां दिन आएगा उस टाइम पे क्या वैल्यू बचेगी, 15 रुपए और कम हो जाएंगे, 15 रुपीज और कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 465। अब 10 डेज में जो वैल्यू बचेगी, जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 15 रुपीज और कम, यानी 450। ठीक है, यानी 10 दिन के बाद आपको बैलेंस बचेगा वो बचेगा 450। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी हो चुका है। एक से लेकर 10 दिन तक हमने टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया है कि कैसे जो बैलेंस है वो लगातार कम होगा टाइम के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज सेट 2.4 पूरी हमने एक वीडियो में कर ली है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर 2.4 कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कोई से हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने ग्रुप, स्कूल के ग्रुप में, आपके क्लास के ग्रुप में या आपके ट्यूशन के ग्रुप में हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम करते हैं अगला एक्सरसाइज सेट 2.5 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।